हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड है ना, प्रश्न नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इसके बाद अगर क्वेश्चन आपके पेपर में अगर 6 की जगह 5, 4, 3 कुछ भी आ सकता है, तो अगर आप रूल को समझेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ नंबर चेंज भी हो जाएंगे तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जब आप हल करेंगे क्वेश्चन को, देखिए यहाँ लिखे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक वो क्या है, ए है। माना कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी की बात किया है ना, तो ए को मान लेते हैं। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए ना, सम नहीं, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ठीक है, तथा b बराबर क्या है, 6 है। तथा b बराबर 6 है। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो हमने a जो हमने माना है वो तो विषम पूर्णांक है, लेकिन जो b हमने माना है वो क्या है। तो a जो आपने माना है वो एक भाज्य संख्या है। यूक्लिड विभाजन के नियम में a क्या है, भाज्य है, और b क्या है, भाजक है। भाजक आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए 6q-1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6q-1। तो मैं आपको यूक्लिड विभाजन का नियम याद दिला दूं, a बराबर होता है bq प्लस r, जहाँ पे a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r क्या है, शेषफल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने a को क्या मान लिया है, विषम पूर्णांक मान लिया है। b आपको नहीं पता तो आप कैसे जानेंगे b का मान 6 है। तो ये देखिए जो आपको सिद्ध करना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस का 5। ये देखिए r का मान हम देख रहे हैं कि एक बार 1 है, एक बार 3 है, एक बार 5। लेकिन b का जो मान है वो तो क्लियर है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। सब में b का मान क्या है, 6 है, और q की जगह पर q है। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास b का मान क्या है, 6 है। यहाँ आपको जहाँ सिद्ध करना है तो ये आपको यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है वो याद रखना है। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो a क्या है, हमने विषम पूर्णांक मान लिया, और जो b है उसको हम देख रहे हैं कि हमारे सवाल में जिसको जहाँ हमें सिद्ध करना वहाँ 6q-1, 6q-3, 6q-5 दिया है। तो यहाँ पे b का मान सब जगह सेम है, तो b का मान यहाँ से मिल जाएगा। r का मान क्लियर नहीं है क्योंकि r का मान एक बार 1 दिया है, फिर 3 दिया, फिर 5 दिया, और q की जगह पर सेम संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, भाजक। b क्या है आपका, यहाँ पे भाजक है। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपका रूल है इसका प्रयोग करेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, अब देखिए आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन का जो नियम है वो ये है, a बराबर b गुणे q प्लस का r, यही है। और हमने क्या माना है, मेरे पास जो a है वो हमने क्या मान लिया, विषम पूर्णांक, तो हम a लिख लेंगे। b का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया। q का मान तो q है। अब r का जो मान है वो नहीं क्लियर हो रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि r का मान कैसे क्लियर होता है। ठीक है, देखिए आपके पास 6 क्या है, 6 एक भाजक है, a क्या है, भाज्य है। जब हम इस भाज्य में 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि a का मान क्या दिया, a का मान अगर हमें दे दे यहाँ पे क्या, 7। ठीक है, थोड़ी देर के हमने a का मान 7 रख लिया। अगर हम एक बार भाग करेंगे तो 6 कम 6 शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, a का मान हमने 7 रखा तो शेषफल 1 आया। अगर हम क्या मान लेते हैं, a का मान 8 मान लेते हैं, तो अब देखिए 6 कम 6 शेषफल कितना आया, 2 आया, आ रहा है। अगर हम क्या करें, a की जगह पर 9 लिख दें, तो 6 कम 6 शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा।
एक की जगह पर अगर हम क्या रख दें, 10 रख दें, 6 कम 6, 10 में 6 घटेगा, 4 शेषफल आएगा, है ना। अगर हम यहीं पे क्या करें, 11 रख दें तो 6 कम 6, 11 में 6 घटेगा तो 5 आएगा शेषफल। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 12, तो 6 दूना 12 और शेषफल क्या हो जाता है, 0। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से एक छोटा होता है। जैसे कि ये 6 है ना, तो शेषफल कभी 6 नहीं आ सकता है, उससे छोटी कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे यहाँ पे हम 6 से भाग दें तो इसका मतलब शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अभी मैंने बताया 7, 8, 9, 10, 11 लेकर के मैंने बताया ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन क्या 6 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 यहाँ पे क्या है, भाजक है। तो इसलिए शेषफल का मान संभव है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं 4 से भाग देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं 4 से भाग दे रहा हूँ और यहाँ पे ए में मैं भाग दे रहा हूँ, ए का मान नहीं क्लियर है क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये रूल याद रखना है कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से एक पीछे यानी एक छोटा होता है। अगर 4 है तो इसका मान शेषफल क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम शेषफल क्या क्या संभव है लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे बात समझ में, ये अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं ए में तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ए बराबर 6 क्यों, धन आर को हम समीकरण 1 मान लिए। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, आर का मान रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार हम आर की जगह पे मान बदल बदल के रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, ऐसा लिखते हैं, ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिख लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक ए को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, अब देखिए ए बराबर दिया 6 क्यू धन आर, ये तो सिंपल सा एक जनरल फार्मूला है ना, मानक रूप। अब हम आर का मान रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मान रखेंगे आर की जगह पर। ए बराबर लिखा है 6, क्यू का मान कुछ नहीं रखना है, आर की जगह पर क्या रखना है, पहली बार 0 रखना है। ठीक है, फिर 6 क्यू की जगह पर कुछ नहीं रखना है, आर की जगह पर हम 1 रखेंगे, यहाँ 1। फिर वही चीज़ है, 6 क्यू प्लस आर की जगह पर अब रखेंगे 2, क्योंकि आर कितना संभव है, क्या क्या आ सकता है वो हम रख रहे हैं। फिर 6 क्यू प्लस आर की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। फिर 4 रखना है, 6 क्यू प्लस आर का मान क्या रखेंगे, 4। फिर यहीं आर की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 क्यू प्लस का 5। देखिए मेरा ये धनात्मक विषम पूर्णांक ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार का है। किसकी वजह से, आर की वजह से, क्योंकि आर अलग अलग आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बार मैं इसको और लिख लेता हूँ, 6 क्यू, क्योंकि 0 जुड़ेगा तो वही आएगा, ये आएगा 6 क्यू प्लस 1, ये आएगा 6 क्यू प्लस 2, ये आएगा 6 क्यू प्लस का 3, ये आएगा 6 क्यू प्लस का 4, ये आएगा 6 क्यू प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि हमने जो माना है ए वो एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर इनमें से क्या करना है, हमें विषम पूर्णांक ढूंढना है तो सम पूर्णांक को पहले पहचानना होगा कि सम पूर्णांक कौन कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 क्यों जो है ये एक सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है ना, इकाई के अंक में अगर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो विषम पूर्णांक होता है, ये सम नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, ये सम है, ये भी सम है। यहाँ पे इकाई का अंक सम संख्या है, ये भी सम है। तो हम लिखेंगे चूँकि 6 क्यू, ये 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक है। कैसे जानेंगे आप, जब आपको विभाज्यता का नियम याद होगा तब। सम पूर्णांक हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा। अब अगर ये
और ये सम पूर्णांक हैं। अब बच रहा है 6q-1, 6q-3, 6q-5। जब हमने इसमें से सम निकाल लिया तो क्या बचेगा, विषम बचेगा। तो लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक ए बराबर ये वाला बच रहा है 6q+1, 6q+3 और क्या बच रहा है यहाँ पे 6q+5। ये हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, और कौन सा विषम हो गया, ये 1। आप देख सकते हैं 1 3 5, यही आपको प्रूफ करना 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे बनना चाहिए। और अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे संख्या चेंज भी होती है तो ध्यान रखा, अगर यहाँ 4 है तो आपको b का मान 4 लेना है, अगर यहाँ 8 है तो b का मान 8 लेना है, क्योंकि b हमारा भाजक है। ठीक है, और एक को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपके काम की चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ये चैनल है हमारा स्कूल एंड स्कॉलर, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।